अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ बाखिर ऑफिस होंगे। आज बात करते हैं आइस नेटवर्क में जो आपका बैलेंस कम हुआ, किन वजूहात की बिना पर, किस रीज़न की बेस पे ये बैलेंस आपका कम हुआ, क्यों हुआ। और स्टेकिंग स्टेकिंग आपने कितने परसेंटेज अपने बैलेंस को स्टे करना है, कितने अरसे के लिए करना है, ये क्यों दोबारा रीसेट हुआ है स्टेकिंग फीचर, ठीक है। और एक जो लास्ट में प्राइस प्रेडिक्शन पे भी बात होगी। लेकिन इससे पहले और ये जो आप क्वेश्चन करते हैं कि इसका विड्रा कब होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कब स्टार्ट होगी, उस पे भी बात होगी। और लेकिन इन सब से पहले, अगर किसी ने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया, अगर किसी ने अभी तक इस पे अकाउंट नहीं बनाया है, BTC पाक ये वाला यूट्यूब चैनल है, इस पे आपने जाना है। फिर यहाँ पे आपको आइस न्यू फ्री माइनिंग ऐप ये वीडियो मिल जाएगी। अब ये नहीं आपने कहना इसे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 8 माह हो गए हैं अपलोड हुए वीडियो को, ये तो पुराना प्रोजेक्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टार्ट होगी 2024 के स्टार्ट से, जनवरी फरवरी से, ठीक है। और इसकी अपना मेन नेट इसका लॉन्च होगा अक्टूबर में 2024 के एंड में। तो काफ़ी टाइम है माइनिंग के लिए, अभी भी आपके पास तकरीबन काफ़ी टाइम है माइनिंग के लिए। मीन के आधे से ज़्यादा टाइम आप समझिए कि माइनिंग के लिए आपके पास है। तो ज़्यादा भी हुआ तो आधा, जितना अब तक टाइम हुआ है इतना ही टाइम और बढ़ा माइनिंग के लिए। ये नहीं है कि 1 माह बाद या 20 दिन बाद इसकी माइनिंग बंद हो जाएगी, या ये 2023 तक माइनिंग होगी, 24 में बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। माइनिंग इसकी जो न्यूज़ है वो है ये है कि अक्टूबर 2024 तक माइनिंग इसकी जारी रहेगी। जिसने अकाउंट नहीं बनाया, इस वीडियो को वॉच करके अकाउंट बनाए। अभी ये इतना मार्केट में ऐप अभी पॉपुलर नहीं हुआ है, ठीक है। अभी बहुत कम लोगों को इसका पता है, अगर पता है तो उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने बाद में ज्वाइन करना है। काम जो सीरियस से नहीं ले रहे हैं, इस पर काम नहीं कर रहे हैं, वो डेली माइनिंग करें इसकी। और ये वीडियोस इस पर मैंने बनाई हुई है, इस पर काफ़ी वीडियोस वॉच करें। और यहाँ पे KYC वेरिफिकेशन की वीडियो आपको मिल जाएगी, वो आपने वॉच करके अपना स्टेप 1 KYC वेरिफिकेशन कर लेनी, बहुत ईजी है। फिर आपको स्टेप 2 की वेरिफिकेशन की वीडियो मिल जाएगी, ये वाली वीडियो वॉच करके आपने स्टेप 2 KYC वेरिफिकेशन आइस नेटवर्क ऐप में कंप्लीट कर देनी अपनी, ये वाली वीडियो वॉच करके इसी चैनल पे मिलेगी। और इथेरियम का एड्रेस भी आपने पुट कर देना, जिधर आइस आपके जब ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी आइस कॉइन आएंगे और वहाँ पे आएंगे। और आप मीन के विड्रा के लिए इथेरियम का एड्रेस ERC20 आपने इस वीडियो में मैंने बताया, ये कंप्लीट वॉच करके आपने स्टेप 2 और इथेरियम का एड्रेस पुट करना, जिधर आइस आएंगे, फिर आपका विड्रा लगेगा, ठीक है। बात करते हैं स्टेकिंग पे, फिर इसके बाद बात होगी कि बैलेंस आपका, एक तो स्टेकिंग रीसेट हुई है, जिस वजह से जो आपको बोनस मिला था स्टेकिंग अपने टोकन्स को आइस को स्टेक लगाने पर, वो उन्होंने वापस ले लिया, ठीक है, क्योंकि स्टेकिंग रीसेट हो गई है। वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। और बैलेंस उसके बाद भी कम हुआ है, किस वजह से कम हुआ है, बहुत ज़्यादा बैलेंस कम हुआ है। किसी के पास अगर बैलेंस था 8 लाख, अब उसके पास 2 लाख है, उसकी वजह क्या है और इसकी प्राइस कितनी हो सकती है। अब इन टॉपिक्स पे डिटेल में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि स्टेकिंग। अब इन्होंने आपकी स्टेकिंग क्या कर दी है, रीसेट कर दी है, ठीक है। यहाँ पे जाएँ, ये देखें बटन, इस पर क्लिक करें, प्री स्टेक नाउ। अब ये क्या हो गई है, स्टेकिंग रीसेट हो गई है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने अपने आइस कॉइन्स को, टोकन्स को, इनको लॉक लगाया हुआ था 2 साल के लिए, अपने सारे के सारे 100% आइस को लॉक लगाया हुआ था 2 साल के लिए, बात समझिए। अब वो लॉक क्या हो गया, ख़त्म हो गया। वो लॉक लगाने से आपको क्या मिला था, रिवार्ड मिला था। अब वो रिवार्ड जो है वो आपके अकाउंट से निकल गया, जो आइस की टीम ने आपको दिया था। क्यों? क्योंकि आपने लॉक लगाया था, उनको स्टे किया था, ठीक है। बात फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अब उन्होंने बैलेंस जो हमें बोनस दिया था, बैलेंस दिया था जब हमने स्टेकिंग लगाई थी, उस वक्त से हमें मिल रहा था बहुत ज़्यादा। आपको पता था कि हमें बहुत ज़्यादा हमारे टोकन्स हो गए थे, आइस कॉइन्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, बहुत ज़्यादा हमें रिवार्ड मिल रहा था। वो वापस इन्होंने, क्योंकि स्टेकिंग को इन्होंने, जो हमने स्टेक पे अपने आइस कॉइन लगाए हुए थे, उनको इन्होंने क्या किया, रीसेट कर दिया स्टेकिंग को, हमारी स्टेकिंग को ख़त्म कर दिया। तो जो हमारे स्टेकिंग पे लगे हुए थे वो आइस अब स्टेकिंग पे नहीं है, ठीक है। उस वजह से जो हमें रिवार्ड मिला था वो भी अकाउंट से निकल गया है। एक ये रीज़न है जिस वजह से आपका बैलेंस कम हुआ है, ठीक है। अब क्या, अब हमें ये बैलेंस दोबारा वापस आ सकता है, जो हमें रिवार्ड मिला था स्टेकिंग की वजह से, क्या ये दोबारा वापस आ सकता है? जी हाँ, आ सकता है। कैसे आ सकता है? फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने अपने 50% अपने बैलेंस को, आइस को, ये देखें, अगर किसी ने अपने 50% बैलेंस को 2 साल के लिए, ये वाली सेटिंग की हुई थी, 2 साल के लिए 50% बैलेंस को स्टे किया हुआ था, अगर किसी ने पहले किया हुआ था, ठीक है। अब क्योंकि स्टेकिंग क्या होगी, ख़त्म होगी, रीसेट हो गई है, ठीक है। जो आपको रिवार्ड मिला था वो भी स्टेकिंग की वजह से ख़त्म हो गया, आपके अकाउंट से निकल गया, ठीक है। अब अगर आप दोबारा वही सेटिंग करते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसका नाम है असलम है, ठीक है। असलम ने अपने आइस कॉइन को 2 साल के लिए 50% एलोकेशन सेलेक्ट की थी, 50% अमाउंट सेलेक्ट की थी, परसेंटेज, और 2 साल के लिए टाइम पीरियड उसने 2 साल के लिए सेलेक्ट किया था, और 2 साल के लिए उसने 50% बैलेंस को लॉक लगा दिया, स्टेक कर दिया अपने आइस को, ठीक है। पहले उसने किया था। अब क्या हुआ, अब सबका बैलेंस, सबकी स्टेकिंग रीसेट हो गई है, बैलेंस भी रीसेट हो गया, रिवार्ड भी खत्म हो गया जो स्टेकिंग की वजह से मिला था। अगर अब वही सेटिंग है, अगर असलम करता है दोबारा, फिर अपने 50% बैलेंस को 2 साल के लिए लॉक लगाता है, स्टेक करता है, मीन्स लॉक लगाना मीन्स स्टेकिंग करना, ठीक है। सादा लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ। अगेन दोबारा जो आपके टोकन माइनस हुए हैं आपके अकाउंट से, वो वापस आ जाएंगे, ठीक है। जो आपको रिवार्ड मिल रहा था स्टेकिंग की,
बुनियाद पे, स्टेकिंग की बेस पे वो रिटर्न हो जाएगा आपके अकाउंट में। अब फॉर एग्जांपल एक आदमी है, उसने लॉक लगाया था 100% 1 साल के लिए, ठीक है। मीन कि उसने अपने आइस को 100% एलोकेशन सेलेक्ट की थी और 1 साल के लिए उसने स्टे कर दिया था। अब दोबारा वो फिर यही सेटिंग्स अगर सेलेक्ट करता है तो उसके जो आइस अकाउंट से निकले वो वापस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जनवरी फरवरी से अब जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो रही है, जिन टोकन्स को, जिन आइस को आप स्टेक करोगे, स्टेक मीन लॉक लगाओगे, वो उनका विड्रा नहीं होगा। वो डिस्ट्रीब्यूशन में जब आइस की डिस्ट्रीब्यूशन होगी आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर अब आपने स्टेकिंग करनी है, सोच समझ के करें। ये तो आपको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी ने 1 साल के लिए 30% बैलेंस को स्टे किया था, उसको रिवार्ड मिला था, उससे वो आइस बहुत ज़्यादा मिले थे, लेकिन अब क्या है, अब वो निकल गए हैं। अब वो दोबारा चाहता है कि वही आइस मेरे जो मुझे रिवार्ड मिला था वापस अकाउंट में आ जाए। तो दोबारा वही सेटिंग को सिलेक्ट करेगा, ये वाली, इस बॉक्स पे क्लिक करेगा, पर स्टेक नाउ पे क्लिक करेगा, तो वही रिवार्ड वापस आ जाएगा। याद रहे कि अब ये स्टेकिंग फाइनल है, जो आप सेलेक्ट कर लोगे वो चेंज बाद में नहीं होगी। जो चेंज होनी थी अब हो गई है, दोबारा स्टेकिंग रीसेट नहीं होगी जब तक टाइम कंप्लीट नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब अगर कोई 1 साल के लिए 30% को लॉक लगाता है तो 1 साल बाद 30% का विड्रा होगा, ठीक है। लेकिन जब मेन नेट होगा उस वक्त जो स्टेकिंग की वजह से आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा, ठीक है। लेकिन विड्रा जो है वो जब उसका टाइम पीरियड कंप्लीट होगा तभी होगा। अगर कोई 5 साल के लिए 30% को स्टे कर देता है तो 30% बैलेंस जो स्टे करेगा, जो आई स्टे करेगा, वो 5 साल बाद मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलेंगे। लेकिन जो इंटरेस्ट है वो जो मेन नेट जब लॉन्च होगा उस वक्त वो मिलेंगे, ठीक है। फिलहाल जो जनवरी फरवरी में डिस्ट्रीब्यूशन होगी, विड्रा होगा, उसमें आइस आपको वही मिलने हैं, वही आइस मिलने हैं आपको जो अनस्टेक होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने कवर कर लिया, आपको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब दूसरा है कि स्टेकिंग के अलावा भी बाद में भी आपका बैलेंस जो है वो कम हुआ, किस वजह की, किस रीज़न की बेस पे इन्होंने और आपका बैलेंस कम किया, आपके अकाउंट से माइनस किया, और क्यों आपके मज़ीद आपके आइस आपके अकाउंट से निकले हैं, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने कहा था, हमारे सादा लफ्ज़ में समझाता हूँ, हमारे सिस्टम में एक बग था, एक ख़राबी थी, कुछ मसले मसाइल थे सिस्टम में, ठीक है, ग्लिचेस वगैरह थी, ठीक है। तो उस बेस पे आपको उनकी वजह से, बग की वजह से आपको ज़्यादा बोनस मिल रहा था, जिस वजह से आपको ज़्यादा आइस मिल रहे थे। तो हमें किसी टीम मेंबर ने बताया, कम्युनिटी में से किसी ने बताया कि ये इस तरह है। तो हमने जब चेक किया तो बिल्कुल इन्होंने कहा है कि आपको ज़्यादा आपको आइस मिल रहे थे उस बग की वजह से, उस समझो उस वायरस की वजह से, ठीक है। अब तो समझ आ गई ना, उस वायरस की वजह से आपको ज़्यादा आइस मिल रहे थे। तो इन्होंने कहा जब हमें पता चला है कि आइस बग की वजह से आपको ज़्यादा मिले हैं, तो हमने फिर एक्शन लिया और बैलेंस को क्या कर दिया, दोबारा हमने वो बग को ख़त्म किया, जिस वजह से आपका बैलेंस भी जो आपको बहुत ज़्यादा इजाफी मिला था वो ख़त्म हो गया है। मतलब कि आपकी जो बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा आपकी माइनिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा आपको आइस मिल रहे थे, वो बग की वजह से मिल रहे थे, उस वायरस की वजह से मिल रहे थे। उस वायरस को हमने सिस्टम से निकाल दिया, जिस वजह से जो आपके ज़्यादा आइस आपको मिल रहे थे वो भी आपके अकाउंट से निकल गए हैं। दूसरी रीज़न ये है आपका बैलेंस माइनस होने की, क्योंकि अब लोगों के पास बहुत ज़्यादा आइस थे, 8-8 लाख, अब उनके पास 2.5-2.5 2-2 लाख है। उसकी यही वजह है कि बहुत ज़्यादा थे, बहुत कम क्यों हुए। एक तो स्टेकिंग की वजह से स्टेकिंग रीसेट हुई, दूसरा क्या, वो बग था जिसे इन्होंने ख़त्म किया, जिस वजह से आपका बैलेंस भी फिर अकाउंट से माइनस हुआ। तीसरी बात है, तीसरा टॉपिक हमारा है इसकी प्राइस कितनी हो सकती है। जनवरी फरवरी में डिस्ट्रीब्यूशन होगी, विड्रा होगा, प्राइस कितनी हो सकती है। इसकी प्राइस फरवरी में विड्रा से पहले मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्ट। अब तकरीबन इंशाल्लाह ताला उसी के करीब ही आपको मैं जो होगी प्राइस, उसी के करीब थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कोशिश करूँगा आपको जैसे पहले कैलकुलेशन करके मैं राउंड ऑफ करके आपको प्राइस की प्रेडिक्शन वैसे ही आपको बताऊँ। फ़िलहाल इसकी प्राइस के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कितनी होगी। तो अब मार्केट में कोई कह रहा है कि इसकी प्राइस कम अज़ कम पाकिस्तानी PKR 2 रुपये से लेकर 10 के दरमियान होगी। कोई न्यूज़ ये आ रही है कि इसकी प्राइस जो है वो 1 रुपये से लेकर 15 के दरमियान होगी, ठीक है। तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसे जिसने ज्वाइन किया वो ज्वाइन करें, इसकी माइनिंग करें, इसे सीरियस रहें। किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उसे ज्वाइन करें, एडमिन से रब्ता करें। एयर ड्रॉप है, न्यू माइनिंग ऐप है, रियल है, एक्सचेंज का अपना नेटिव टोकन फ्री में दे रही, माइन करने का मौका आपको मिल रहा है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट नहीं है, शॉर्ट टर्म है। प्रोजेक्ट का मतलब ये ना समझे आप जैसे बाकी नेटवर्क है काफ़ी टाइम से माइनिंग कर रहे हैं लेकिन अभी लॉन्च नहीं है, ये ऐसा नहीं है। ये एक्सचेंज का एयर ड्रॉप है, जल्दी लॉन्च होगा, इधर ही लिस्टिंग होगी, इसी एक्सचेंज में विड्रा होगा, इसी ऐप में होगा। काम क्या करना आपने, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करके अकाउंट बना लेना है और यहाँ पे माइनिंग करनी है। तो ये देखें, ये अप की तरफ एक एरो कट है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे रेफर कोड ऑप्शन के साथ, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे रेफर कोड लिखने की जगह आ जाएगी। यहाँ पे रेफर कोड आपने एंटर करना है, कौन सा है, 25222913। ये वाला आपने रेफर कोड मस्ट ऐड करना है आपने, 25 222 913 25 222 913 25
2222913 ये रेफरल कोड पुट करके आपने अकाउंट बनाना है। इस ऐप में किसी किस्म का क्वेश्चन होगा आपके साथ, आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं वो आपका मसला हल करवा दूंगा। इसकी माइनिंग करें, रियल है, फ्री है। अल्लाह हाफ़िज़।